हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम स्क्वायर नंबर जो हम करते हैं ना, जैसे कि 1 से लेके 99 तक, या फिर चलो 1 से लेके 1000 तक ले लो। 1 से लेके 1000 तक हमें स्क्वायर नंबर कैसे निकालना है। जैसे कि मैंने बोला कि 23 का स्क्वायर बताओ मेरे को क्या होता है। ठीक है, क्या इसको बता सकते हो? 23 का स्क्वायर बताना है। उसके बाद फिर तुम्हें बताना है कि 37 का कैसे। देखो, करने वाले क्या करेंगे, इसको 23 है तो इसको क्या करें, 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे, तब जाके निकालेंगे। लेकिन मैं आज इसको सॉल्व करने के लिए इजी ट्रिक लेके आया हूँ। अगर उस तरीके से आप करते हो तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और आसानी से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए नहीं है, आज किसी भी डिजिट का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, कोई सा भी डिजिट। देखो 1 से लेकर 9 तक तो सबको याद ही रहता है। 9 9 जो 81, 8 8 जो 64, 7 7 जो 49, 6 6 जो 36, 5 5 जो 25, ये सारी चीजें सबको याद रहती है। 9 तक तो याद है ना। 9 तक याद है ना, तो बाकी चीजें हम संभाल लेंगे। देखो, सबसे पहले हम 23 वाले का एक मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, 23 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले एक काम करो, इसका स्क्वायर लिख लो। 3 3 जा 9 होता है, 9 मैंने लिख लिया। लेकिन याद रखना, अगर स्टार्टिंग के नंबर जो भी हो, 9 हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, इसको 2 डिजिट में लिखना है। इसको 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम 0। ठीक है, और उसके बाद फिर अब हमें क्या करना है कि जो हमारा 2 है, अब हमें इसका स्क्वायर अलग लिख देना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बीच में गैप छोड़ के इसको अलग लिख लो, 4 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे बीच में क्या आएगा, इन तीनों को हमें क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब हमें देखो इनको करना है प्लस। अब कैसे प्लस करेंगे, देखो 9 का तो एज इट इज हमें यहीं पे लिखना है, और जिसके साइड वाले जो नंबर होता है ना, वो इधर की तरफ इसके ऊपर कैरी चला जाता है। 0 इसके ऊपर कैरी आएगा तो 2 का 2 उतरेगा। अब इसके जो बगल वाला है ये इसके ऊपर कैरी चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 1 5। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 5 2 9। ये याद रहेगा। उसके बाद फिर 37 को एक बार और इसी तरीके से करके देखते हैं। 7 7 जब इसका पहले लिख लेते हैं स्क्वायर। दो स्टेप में क्वेश्चन होता है, याद रखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में स्क्वायर से निकालने हैं दोनों ही डिजिट्स के। 7 का निकाले 49, 3 का निकालेंगे 9। देखो यहाँ पे डबल डिजिट में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो कैरी हमारे 0 कहाँ जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ सिंगल डिजिट में ही इधर हम 9 लिख लेते हैं। अब हमें बीच के नंबर्स लिखने हैं। 3 7 21, 21 + 2 42। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऐड करना है हमें। ऐड कैसे करना है कि 9 पहला डिजिट हमारा ऐसे एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ से एक दूसरे पे कैरी जाते रहेंगे। 4 इसके ऊपर कैरी जाएगा, 4 + 2 6। अब ये 4 है, ये 9 के ऊपर कैरी जाएगा। 9 और +4, 9 + 4 कितना होता है, 30। 1 3 6 9। तो 37 का स्क्वायर क्या आया, 1369। ठीक है, ये थी हमारी पहली ट्रिक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का करने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक से अगर आपको ये समझ में आता है, आप दूसरी ट्रिक मत देखो। अगर ये आपको समझ में आ गई, दूसरी ट्रिक देखने की जरूरत ही नहीं है, ना उसे सीखने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी एक ट्रिक है, ट्रिक का काम होता है टाइम बचाना, तो तुम्हारा टाइम इसी में सेव हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। क्या सेम क्वेश्चन को मैं उसी ट्रिक से करके दिखा दूं, या फिर अलग क्वेश्चन, एक काम करते हैं दोनों ही कर लेते हैं। एक बार हम ले लेते हैं किसका, 37 का ले लो। ठीक है, ये ट्रिक, ये दूसरी ट्रिक है, याद रखना। अब इसमें क्या करना है, 37 का हमसे बोला है कि भाई मेरे को इसका स्क्वायर दे दो। मेरे को तो इसमें समझ में आया नहीं कि पहले इसका स्क्वायर करना है। देखो बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, ट्रिक को बस खाली तुम्हें लगाना है और समझना है कैसे करना है। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का पहले स्क्वायर लिख लो। 7 7 जा 49 होता है। 3 का स्क्वायर लिख लो, 3 3 जा 9 होता है। अब इन तीनों नंबर्स को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर देते भाई, 3 7 21, 21 2 से कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। या फिर 21 2 का डबल 42 होता है। अब जो 42 होता है ना हमारा, उसको हमें ऐसे लिखना है कि ये फर्स्ट डिजिट जो है, इसके नीचे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसकी जगह छोड़ दो, खाली जगह छोड़नी है। इसके जो सेकंड डिजिट है यहाँ से लिखना है, 42 लिखना है, 2 4 लिख दिया। अब इनको आपस में खाली प्लस कर दो। 9 का 9 4 2 6, 9 + 4 कितना होता है, 1369। देखो आया सेम सेम आंसर, सेम सेम आया आंसर। ठीक है, अब छोड़ो, इसको छोड़ो, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 42 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने अभी तक किया नहीं है। अब इसको ट्रिक नंबर 2 से भी करेंगे, 1 से भी करेंगे। एक बार मेरे साथ सब लोग करना।
उसके बाद फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो तुम सॉल्व करके जरूर एक बार कॉपी में ट्राई करना। उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दे देना यार। वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 42 वाला हमें करना है। 42 का हमें क्या करना है, ये चीज याद रखना कि फर्स्ट वाले में जो स्क्वायर हम निकालेंगे वो हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाएगा। 2 2 जा 4, 4 का क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है। अब इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना था। अब इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मेरे को इधर से एक जगह छोड़नी है और यहीं पे मैंने खत्म। इनको प्लस कर दो। 4 6 6 प्लस 1 7, 1 का 1, 1764 इज द स्क्वायर ऑफ 42। ठीक है, 42 का स्क्वायर नंबर क्या हुआ, 1764 हो गया। ट्रिक समझ में आ गई। पहली वाली ट्रिक से भी एक बार करके देख ले, एक बार उसको भी रिवाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाता है। 42 हमने लिख लिया। 42 का हमें स्क्वायर निकालना है डाबी। सबसे पहले हमें इस ट्रिक में हमने क्या देखा था कि हमें इसका भी स्क्वायर निकालना है। चलो भाई इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। 2 2 जा 0 4 करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बीच में जगह छोड़नी है। छोड़ दी भाई साहब, बीच में जगह छोड़ दी। अब 4 का हमें स्क्वायर करना है। 4 का भाई 16 होता है। अब बीच में हमें कौन से नंबर लिखने थे, इन तीनों का हमें क्या करना था भाई साहब, मल्टीप्लाई करना था। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हमने अभी किया। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में प्लस करना है। प्लस ऐसे करना है कि पहला वाला नंबर हमारा एज इट इज उतरेगा और ये वाला नंबर हमारे पास इसके ऊपर कैरी जाएगा। 16 के ऊपर 0 कैरी आता है, कुछ फाइल नहीं पड़ेगा भाई क्योंकि 0 प्लस 6 6 ही लेना है। अब ये साइड वाला नंबर इसके ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 7, 1 का 1 1764। देखो भाई अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ट्रिक सेम है, बस इनको प्लस करने का तरीका अलग है। ठीक है, ट्रिक एक ही चीज, मैंने क्या बोला था, जौन सा तरीका तुम्हें समझ में आ रहा है उसी तरीके से करो। अगर तुमसे जैसा क्वेश्चन हो रहा है तुम करो। ठीक है, अब मैं आगे तुमसे क्वेश्चन देता हूँ, ये तुम लोगों का होमवर्क में वाला क्वेश्चन है। 24 का स्क्वायर निकाल के दो भाई। 35 का स्क्वायर, अच्छा याद है 35 का स्क्वायर मैंने कैसे बताया था, जरूरी नहीं देखो 35 का स्क्वायर तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो और जो मैंने वीडियो में शॉर्ट्स में जो बताया हुआ है उस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई 5 5 जो मेरा 25 आएगा और 3 2 जो 0 सॉरी 3 2 3 4 जो 12 आ जाएगा 1 2 2 5। जैसे 35 हो गया 75, ये वाले मैंने आपको बता रखे हैं। तो क्वेश्चन में आता है कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, 24 का निकालना है, 35 का निकालना है, 46 का निकालो, 83 का निकालो, 82 का निकालो। जितना जल्दी हो, अगर अभी के अभी करोगे तो ट्रिक याद रहेगी वरना फिर बाद में भूल जाओगे। ठीक है, इसको याद रखने का एक ही तरीका भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसको करके देख लो, 2 3 बार 4 बार करोगे अपने आप क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने लग जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम कि भाई 3 डिजिट वाले कैसे करते हैं। भैया आपने बता तो दे कि 2 डिजिट वाले सर जी कैसे होगा, लेकिन सर जी हमें ये तो बताओ कि 3 डिजिट वाला कैसे करेंगे। 1 से लेके 100 तक तो हमारे हो गए। 100 का तो भाई देखो सबसे सिंपल है, जैसे 10 100 1000 इन सब का सबसे आसान होता है स्क्वायर। ठीक है, जितने जीरो इसका डबल कर दो। 100 का कितना हो गया, 100 में 4 जीरो लग जाएंगे, मतलब एक क्या आगे 4 जीरो लग जाएंगे, 100 का हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन अब हमें 100 1 से लेकर 100 तक तो हमने सीख ली। अब हमें क्या सीखना है, 100 से आगे यानी कि 101 से लेके 1000 तक। सीखे, चलो ठीक है, इसको एक बार मैं पहले रफ कर देता हूँ। देखो भाई मैंने रब कर दिया है, नया क्वेश्चन आ गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाला बच्चों करेंगे। इस चीज को करने के लिए चीजें देखो 2 3 चीजें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं याद रखोगे तो भाई इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करते रहना, हमें क्या है। उन बच्चों की तरह छोड़ दो, फालतू की तरह इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करें। हम करेंगे आसान तरीका। सबसे पहले आसान तरीका करने के लिए हमें क्या करना है भाई, 311 आ गया, 524 213 607। अब इनका हमें निकालना है स्क्वायर, ये है 3 डिजिट वाले। अब इसकी बात करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले पेयर बना लो। पेयर बना लो भाई, देखो इसका अलग, ठीक है, और ये अलग कर लो। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब इसके बाद फिर बीच में छोड़ो 3 जगह, ये ये। अब हमें इन तीनों का हमने फिल कर दिया बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इन तीनों को कैसे फिल करना है कि भाई इनकी शर्त क्या है कि भाई एक डैश में सिर्फ 2 डिजिट ही आएंगे। तो हमें ये कैसे करना है, सबसे पहले हम 11 बोलते हैं, जैसे हमने पेयर बनाया 11 अलग है, 3 मेरा अलग है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मतलब कि पहले 11 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर निकालो। 11 क्या होता है, 121 होता है, 121। लेकिन ये तो 3 आ गया भाई, 3 तो लिखना ही नहीं है, तो हमारा जो ये एक है इसको मैं अगले वाले के पास भेज दूंगा, भाई तू यहाँ पे चला जा, हम सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की इन तीनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 11 और उसके बाद फिर 2 से। ठीक है, 3 11 जब 33 होता है, क्योंकि 11 का टेबल सबको याद है। 33 33 2 जो कितना आएगा, 66 आएगा भाई, 66 आएगा। अब ये 3 डिजिट नहीं थे, ये 2 ही थे, तो 2 का 2 उतर गया। अब मेरा पहला वाला जो नंबर आता है 3 का क्या हो जाएगा मेरा,
9 आ जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, वही जो हमने पहले किया, प्लस 21 का 21 उधर जाएगा भाई। अब 6 + 1 7 आ जाएगा। 6 का क्या करेंगे, 6 का क्या करना है, देखो 6 + 1 7 हो गया। अब 6 का 6 उधर जाएगा, क्योंकि ये इसको हमें अगले नंबर पे नहीं भेजना। जब हमारा 3 डिजिट आ रहा तो हमने ऑलरेडी इसको दे दिया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक और आता, जैसे कि 16 आया था प्लस करके, तो हम अगले पे भेज देते हैं। नहीं भेजना है। अब 9 का 9 उधर जाएगा। यही हमारा आंसर है भाई। चलो एक नहीं हुआ एक बार में, चलो ठीक है, एक बार और कर लेते क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला था, पेयर बनाओ। 24 अलग हो गया भाई, मेरा 5 अलग हो गया। 3 मेरे को डैश बनने तो कर लिया। 24 का स्क्वायर मैंने पढ़ा भाई कि 576 होता है। 76 मैंने यहाँ पे लिखा, 5 मैंने अगले नंबर पे भेज दिया, क्योंकि भाई 3 डिजिट है, 2 ही नंबर आ सकते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 24 भाई, 5 24 जो भाई 120, 120 और 2 से करेंगे 240 आ जाएगा भाई। अब हमें 240 ऐसे लिखना होता है, तो हम सिर्फ 40 यहाँ पे लिखेंगे। ये जो हमारा 2 है वो इसके ऊपर कैरी पहुंच गया भाई। अब इसको फिर से भूल जाओ। देखो 240 होता है, 240 को 2 गया मेरा कैरी पे। अब मेरे को क्या करना था, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भाई साहब होता है 25 होता है। अब हमें नंबर्स को प्लस करते हुए चलना है। 76 का 76 मेरा उधर जाएगा। 4 + 0, 0 + 5 मेरा 5 का 5, 4 का 4, 5 + 2 7, 2 का 2। भाई ये है हमारा आंसर। ये भाई 2 7 4 5 7 6, ये हमारा था 523 का स्क्वायर। दो क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। सर जी एक और कर दो। लो भाई एक और कर लेते हैं, फिर आ जाता हूँ भाई। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, पेड़ बनाना है। चलो भाई पेड़ मेरे बन चुके हैं, 13 अलग हो गया तो मेरा अलग हो गया। 3 डैश करना है। अब मेरे को तीनों को फिल करना है। पहले 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 169 होता है। 69 लिखूंगा यहाँ पे। 1 मेरा इस पे कैरी गया भाई। 2 13 जा कितना होता है भाई, 26, 26 2 क्या होता है भाई, 52 होता है। मैंने 52 लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 2 का भाई, 2 का मेरा अलग था, 2 का स्क्वायर लिख दो भाई, 4 होता है। अब इनको क्या करना है, दूसरे में प्लस करना है। 69 का 69 आ जाएगा। 52 और ये 3 53 आ गया। मेरा 4 का 4 हो गया भाई। अब देखो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये हमारा हो गया आंसर। आंसर मेरा क्या है भाई, 4 53 और 69। चलो भाई इतना क्लियर है। जैसे करो तुम 313 के, ठीक है, 412 और उसके बाद फिर 521। ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो अपनी कॉपी में और उसके बाद मेरे को बताना। उसे में ऐड करना होता है। वीडियो अगर समझ में आई हो, ट्रिक अगर काम की लगी हो, तो प्लीज जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डाला करो भाई। आंसर जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं वो जरूर सॉल्व किया करो। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक है जो तुम समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखो, फिर उसको कवर करते हैं और उसको जितना आसानी से किया जा सकता है उतने आसानी से करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। देखते हैं कुछ नया हमें क्या सीखने को मिलता है। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो।